सर्वोच्च शिक्षा मंदिर में आयोजित सम्मानित सेवानिवृत्त होने वाले एसीबीओ श्री नेकीराम जी का सेवानिवृत्ति समारोह, साथ ही स्वर्गीय सरोजबाला पूर्व प्रधानाचार्य के परिवारजनों द्वारा ब्लॉक के सरकारी विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों का सम्मान समारोह, 8वीं कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह, साथ ही इस ब्लॉक में पदस्थापित होने वाले नव प्रधानाचार्यों का स्वागत समारोह में मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नेकीराम जी एसीबीओ फेस्ट, श्री बीरबल जी प्रधानाचार्य, पूर्व सरपंच बाज शेषवा जी और नेकीराम जी के बड़े भाई, और इस पंडाल में उपस्थित नेकीराम जी के सहपाठी, साथी, रिश्तेदार, परिवारजन और मेरे शिक्षा के टीम के कमांडर, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य बहनों, सर्वप्रथम मैं इस अवसर पर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जो हमारे शिक्षा के प्रेरणा रहे हैं, उनको मैं इस अवसर पर नमन करता हूं। मैं नमन करना चाहूंगा हमारे संविधान सभा और संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष अंबेडकर को, जिन्होंने भी संविधान के अंदर समानता और शिक्षा का अधिकार दिया। मैं नमन करना चाहूंगा इस नवलगढ़ के सेठ साहूकारों को, जिसमें ज्ञानीराम बंशीधर पोदार कॉलेज के नींव के पत्थर रखने वाले सेठों को बहुत बहुत नमन करना चाहूंगा कि आज इस पंडाल में ये जितने सारे अधिकारी बैठे हैं, वो ये मानिए कि उन्हीं के विचारों की और ये कॉलेज की परिणति जो उन्होंने की, उसी की बदौलत उन्हें इन शिक्षा अधिकारियों की, मैं कहता हूं कि इस पूरे शेखावाटी एरिया में जो आज लोगों के चेहरों पर मुस्कान है, वो पोदार कॉलेज के सेठ साहूकारों की वजह से है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे शेखावाटी के जाट समाज को। क्यों? देश आजाद होने के बाद में आर्य समाज का इन लोगों पे प्रभाव हुआ। इन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार और बालिका शिक्षा को सर्वप्रथम ग्रहण किया, और उन्हीं की बदौलत आज हमारी शेखावाटी में ये बहनें जो हमारे बराबर हैं, तो वो एक जाट समाज की वजह से है कि उन्होंने बालिका शिक्षा को सर्वप्रथम अपनाया, और उसके बाद अन्य समाजों ने बालिका शिक्षा को अपनाया, जिनकी बदौलत आज मैं इस मंच पे खड़ा हूं। अगर ये कॉलेज, ये विद्यालय नहीं होते तो हम जैसे सामने बैठे हैं, चाहे इधर बैठे हैं, सारे एक जैसे ही हैं, हम यहाँ नहीं बैठ पाते। ये शेखावाटी इन सेठों की रीढ़ी है, और मेरी तो जब कभी भी रात को 12 बजे 1 बजे नींद खुल जाती है, तो मेरे दोनों हाथ इन सेठ लोगों के लिए जुड़ जाते हैं कि आज हम उनकी बदौलत, वो पैसे भले उन्होंने कहीं कमाए हो, चाहे असम में धंधा किया हो, चाहे बॉम्बे में धंधा किया हो, चाहे गुजरात में अपना धंधा किया हो, लेकिन मातृभूमि के लिए यहाँ करके और ऐसी कॉलेज बनाई, ऐसी बिल्डिंग बनाई, इतनी किताबें रखी, इतनी शानदार लाइब्रेरी बनी, और बहुत थोड़ी सी फीस
जिसको हर जैसे आदमी जिनके पैरों में जूती चप्पल नहीं आती और कपड़े तक नहीं हुआ करते थे, उन्होंने शिक्षा पाई है। तो मैं अपना सर झुका करके इस कॉलेज को नमन करता हूँ, सेठ लोगों को नमन करता हूँ कि जिनकी बदौलत आज ये जो हम भरा हुआ मंच है, उन्हीं का। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मोटी मोटी छात्रवृत्ति। और मैं तो आपको एक बात और बता दूं, जब मैं पौधान स्कूल में था 10वीं क्लास में, तो एक छात्रवृत्ति मिला करती थी, नीट कम मेरिट। शायद बहुत से पुराने साथी हैं उनको याद है, वो तब मिलती जब 10वीं में 60% से अधिक अंक आते थे। तो मेरी तो वो 1980 में मैंने 10वीं की थी और 10वीं करते ही उसमें मेरा चयन हो गया था। और अकाउंट खुलाना भी उस समय मैं तो कहूँगा बड़ा दुर्लभ सा काम था कि बैंक में खाता हो, बैंक को खाता हो तो अपने आप में कोई या करता हुआ पिछड़ा आदमी को खाता हुआ टापरा का क्या खाता है। तो हमने खाता खुलाया बड़ी यूं करके, बड़ा प्रयास करके कि किसी के साइड कराओ जिसका बैंक में खाता है। आप बताओ उस जमाने में गांव में कौन मिलता है जिसका बैंक में खाता होगा। बड़ा मुश्किल से कोई आदमी मिला, उनके हमने साइन करवाए और शायद 500 और कुछ रुपए मेरे आए थे जब मैं यहाँ पौधार में आ गया था वो छात्रवृत्ति के। और वहीं से मेरा वो जो अकाउंट है वो आज भी मेरा सरकारी अकाउंट वही है। यानी मेरा जो खाता था राज्य में वो 1980 में खुल गया था। तो इन सेठों के बदौलत ये सारे काम आगे तक वहाँ बढ़ते गए, इनको नमन। दूसरा जो बिंदु है, मैं आपसे और औपचारिक बात बाद में करूंगा, पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इतनी संख्या में पधार करके और मुझे आज इतना मान और सम्मान दिया है, मैं सर झुकाकर आपका ये आभार व्यक्त करता हूँ। और सभी से एक निवेदन करता हूँ, जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं, जितने भी भाई बंधु बैठे हैं, वो सारे के सारे मेरे साथ चल करके और आपको खाना देना पड़ेगा। वो खाना मैंने आपके लिए बनाया है, कहीं वो खाना ऐसे नहीं रह जाए। और मैं ये भी कहता हूँ बड़ा शुद्ध बनाया है। किसी आदमी की अगर कोई छोटी मोटी बीमारी हो, इग्नोर कर देना। बिल्कुल गाय भैंस का बिलोड़े के घी का बनाया है और हर चीज को बड़ी ध्यान से रख करके उसको बनाया है। तो वो आपके बनाया, ये मेरा आप निमंत्रण स्वीकार करेंगे, ऐसी मेरी भावना है और निश्चित रूप से आप करेंगे। घर तक चल के बिल्कुल घर पहुँचते ही खाना खोल देंगे 1 बजे के लगभग, 1-1:15 बजे, क्योंकि मैंने वही टाइम ध्यान में रखा था पहले वाला ही कि भाई 1:15 बजे के लगभग स्कूलें मिल जाएगी, खुली होगी, स्टाफ सर आएगा तो खाने खाएंगे। तो मैंने सबको बिल्कुल उनको पाबंद करके आया हूँ। और मैं माफी चाहूँगा, मैंने विधायक साहब से भी बात की थी, उनकी बात कल भी हुई थी कि गुरुजी बिल्कुल पूरा दिन आपका है सुबह से लेकर शाम के लिए, लेकिन वो 1-1:15 बजे तक कहीं उलझ गए हैं। और मामला आपको पता है राजनीति का ऐसा ही होता है, उलझने वाला। तो मैंने उनको कहा था, लेकिन वो बोले बात तो नहीं, लेकिन घर तक पहुंचेंगे वो निश्चित रूप से। यहाँ पर निकलेंगे तो उस समय या घर तक में पहुंचते पहुंचते भी वो वहाँ तक पहुंचेंगे। पूरा वो कहते हैं टाइम भी देने की मैं आपको कोशिश करूंगा। हम यही चाह रहे थे कि वो यहाँ भी पधारे, घर भी पधारे, लेकिन आदमी के बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनकी वजह से आदमी की उलझन सी हो जाती है, नहीं पहुंच पाए। मैं सम्मानित मंच आत्माराम जी जो मेरे साथ में उदयपुर वाटी में भी काम कर चुके और यहाँ भी साथ साथ में काम कर चुके, मैं इनके पीछे ही रहता हूँ। ये दमोरा में प्रिंसिपल थे, सीपीओ बढ़ गए, मैं दमोरा में प्रिंसिपल आ गया, ये नवलगढ़ा आ गए, मैं भी पीछे पीछे नवलगढ़ा आ गया। तो ये जोड़ी हमारे साथ रहती है। और मैं तो कहूँगा उदयपुर वाटी में मुझे इतना मान और सम्मान दिया कि वास्तव में कभी मुझे इधर बैठने का मौका ही नहीं मिला। इन्होंने हमेशा मान सम्मान किया कि आप सीनियर आदमी है। 1986 की आपकी पोस्टिंग है, बीएड का रिजल्ट आने के 2 महीने बाद में मेरी पोस्टिंग हो गई थी। तो मैं इस चीज को इनको बिल्कुल दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि ये हमेशा मेरे मान और सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दी। हमारे सवाई सिंह जी, आपको शायद बहुत सौ को पता नहीं होगा, ये 2 भाई है, परशुराम जी दाई है, आयकर आयुक्त थे, नवलगढ़ के किसान छात्रावास में बहुत बार आए हैं और किसान छात्रावास की मदद भी की है। उनके बच्चे भी अमेरिका में सेटल है और आप भी अभी आप इनको का सेवानिवृत्त हुए थे, बच्चे आपके भी अमेरिका में हैं, शायद घूम फिर के आए हैं, कभी स्टेटस खूब लगाया था। तो सवाई सिंह जी वैसे मेरे साथी हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल के बच्चे रिटायर हुए हैं। बीरबल जी को आप जानते हैं, सारे बताने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई साहब हैं मेरे। और बहादुर सिंह जी सेठ माँ हमारे गांव के पूर्व सरपंच है, सामाजिक आदमी है, हर काम में आगे बढ़ के भाग लेते हैं।
और इधर जो बैठे बहुत से नए आए वो नहीं जानते होंगे, ये भी सर झुकाने के, इनमें भी वो गुण है कि इनके सामने जितना सर झुकाया जाए बहुत कम है। आपको पता होगा कोलसिया में आज भी सरकारी स्कूल है, सारी फैकल्टी है बालिका स्कूल में, लेकिन गाड़ी खुद के पैसों से लगा रखी है। शिषपाल जी खेदर इनका नाम है और आप नर्सिंग ऑफिसर थे और लोगों की खूब सेवा की है। जिसका इंजेक्शन शिषपाल जी का लग गया वो बिल्कुल ठीक होता था। इंजेक्शन जरूर थोड़ा भारी लगते थे, लेकिन जिसके भी लग गया वो ठीक था, ऐसा नहीं था कि कोई ठीक नहीं हो। और इनके जो पुत्र हैं वो भी एचओडी है और बहुत ही सेवा भावी है। अगर कोलसिया बाहर बिरोड़ पड़ोस के गांव का कोई भी आदमी जाता है, पर्ची वहां पहुंच जाती है अंदर, तो भले ही दिल्ली हो या जयपुर हो, 300 की लाइन लगी हो मरीजों की, एक पैसा नहीं लेते हैं और सबसे पहले उसी को बुलाते हैं कि मेरी मातृभूमि का ऋण है, मेरे माँ बाप का ऋण है वहाँ का। अगर उसका बंदा यहाँ करके कोई परेशान होता है, इसका मतलब मैं परेशान होता हूँ। तो ऐसे सेवा भावी आदमी हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने स्कूल बनाई, सरकार को डोनेट की और अब भी जितने खर्चे हैं वो सारे खर्चे अपनी पेंशन के बलबूते पे उठा रहे हैं। तो ये भी वास्तव में हमारे लिए सम्माननीय है कि शिक्षा की अलग है, नारी शक्ति की जो अलग है वो जगा रहे हैं। मेरे सामने विराजमान, मैं उनका पहले नाम लूंगा, बाड़मेर से पधारे 3 आदमी, ये मेरा प्यार था, उनका स्नेह था। 3 व्यक्ति हमारे बाड़मेर से पधारे हैं। उन्होंने, मैंने सिर्फ कार्ड डाला था, उनको कहा कि सर हम आएंगे, हो सकता है हम गाड़ी ले आए, लेकिन बाबूलाल जी गाड़ी चलाते हैं लेकिन शायद 500 किलोमीटर में दिक्कत आती, पीटीआई जी की भी समस्या आती। मैं तो उधर कोरोना में गया तो गाड़ी से जाता था, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे वाली गाड़ी तो चल पड़ती थी उधर ही। लेकिन इनको हो सकता है नए आदमी को समस्या रहती थोड़ी बहुत। इन्होंने कहा सर हम बस में आएंगे, गाड़ी में परेशानी भी हो जाएंगे। सुबह आप बस में आए, मेरे को कहा, और ये केसर देव जो बैठा है यहाँ से इनको आके ले गया, नाश्ता पानी भी करवाया वहाँ पे। तो देखो इनका प्यार, मैं तो ये कहूँगा अपन तो यहाँ मिलने जुलने वाले, मिलते जुलते रहेंगे, आज नहीं कल भी मिलेंगे। लेकिन बाड़मेर के आदमी आए हैं, मेरे घाटवा नागौर का जो स्टाफ है वो गाड़ी में चल रहा है। वहाँ जो लड़कियाँ थी, हमारी शिक्षिका थी, 1-2 तो वाइस प्रिंसिपल भी बढ़ गई, वो बोली सर हमें कुछ भी हो जाए, कितनी भी बारिश आ जाए हमें नहीं रोक सकती, हम तो आपके घर तक आएंगे, निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। तो ये प्यार है। भवन सिंह जी बाटड़ सुल्तानगढ़ से यहाँ आए, ये भी प्यार है। और जितने भी वो साथी पधारे अलग अलग जगह से सारे पधारे हैं, तो एक प्यार है, एक स्नेह है, एक अपनापन है। तो समस्त हमारा नवलगढ़ ब्लॉक के हमारे समस्त संस्था प्रधान, हमारी बहनें और मेरे ग्राम से पधारे हुए जो मेरे सुबह साथ में आए थे, हमारे निकट परिजन, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखो आज का जो दिन है वो आदमी बोलना चाहे तो उत्सुक हो जाए। इतना मान और सम्मान पाने के बाद भी जो बोलना चाहता है वो बोल नहीं पाता और जो बोलता है वो बोलना नहीं चाह रहा था, उल्टा काम हो जाता है। ये आपका जो स्नेह है आदमी को उत्सुक कर दे सारों काम लोग। तो ये मैं कहना कुछ और चाहता था, कह कुछ और रहा है मेरे से। लेकिन मैं ये जो हमारा सीपीओ का स्टाफ है, कुलदीप जी है, अशोक जी है और पूरा जो स्टाफ है, विषम परिस्थितियों में भी रात और दिन जग के, आपको पता है एक फिल्म बनाना कितना बड़ा टेढ़ा काम होता है, आदमी जो कितनी मेहनत करता है। ये अपना अभिनंदन पत्र लिखना ये भी इन्हीं का काम है, सारा मैनेजमेंट करना रात और दिन लग करके। पूरा सीपीओ जो हमारा कार्यालय है इसने अथक मेहनत की है, तो मैं सर झुकाकर इनका भी अभिनंदन करता चाहता हूँ कि वास्तव में ये धन्यवाद के पात्र है। और ये जो सामने आप मेरे सामने बैठे हो सारे प्रिंसिपल महोदय, मेरे हिसाब से नवलगढ़ सीपीओ की कहीं कोई किसी की दिक्कत भी नहीं है। ऐसा होता नहीं कि नवलगढ़ में आपने फोन किया ऑफिस में वो काम नहीं हो रहा हो। निश्चित रूप से जब भी कोई साथी आता है, यहाँ तक वो चाय वाला यूं चलता है जैसे विवाह शादी के फंक्शन में कैंटीन लिए घूमते हैं, गिलास लिए, वैसे चलता रहता। दिन भर देखता हूँ, मैं तो पीता नहीं, इसलिए दिन भर देखता रहता हूँ। तो वो आप तो पिएंगे नहीं, जो भी कोई 1 या 2 या 3 साथी आते हैं, हमारे इनकी सबकी ऐसी भावना है कि जो भी आए उनको हम पानी पिलाए, चाय पिलाए और अच्छी तरह से बैठाए और उनकी जो भी समस्या है, क्योंकि कोई हमारा संस्था प्रधान चल के आता है ऑफिस में, इसका मतलब निश्चित रूप से उसका कोई ऐसा काम है। और मैं तो आगे भी चाहूँगा
कि ये प्रक्रिया वो सहज रूप से सरल रूप से जारी रहे। और हमारे शायद मेरे हिसाब से ऐसा लगता है 22 जो हमारे संस्था प्रधान है, प्रिंसिपल महोदय हैं, वो लगभग नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन वो इधर उधर थे, वापिस यहाँ आ गए। तो उनसे भी मैं तो निवेदन करना चाहूँगा विभाग के हिसाब से कि अभी जो सर बताए रहे थे आत्माराम जी, जो भी विभागीय गतिविधि है, जो भी कार्य है, आप उसको यथा समय पूर्ण करने की कोशिश करें, क्योंकि काम का बोझ अगर अपन सब पे डाल लेंगे तो अपन अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। एक बार मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि पुनः आप सभी का आभार कि मैं तो एक छोटा सा आदमी था और आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से कहाँ मेरे को पहुँचा दिया, कैसे सपने दिखा रहे थे आप, कैसे शब्दवाक दिखा दिए। ऐसा कोई नहीं है, मेरा काम तो ये था, मैं एक साधारण आदमी हूँ। वैसे भाग्यशाली हूँ कि 39 साल की नौकरी शायद मेरे हिसाब से जिले में कोई बाबू तो हो सकता है, लेकिन सेकंड ग्रेड में डायरेक्ट लगा हुआ आदमी मुश्किल मिले आपको। तो ये मेरा भाग्य था कि या पुरखों की कोई कमाई थी कि मुझे लंबी सेवा करने का मौका मिला। और आप इतने साथियों का मैं विधायक महोदय का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जब उनके पास में कोई गए 1.5 साल का सेवा ये जो बीच में निकल गया और मेरे वाला जो ये पद था, वैसे देखो विभाग के लिए इम्पोर्टेंट पद है, और बहुत से साथी गए, उनको कहा कि साहब यहाँ का तो 2-3 बनाओ नेकी राम जी का इन पद पर आपने ठेला के केक रखा थे, अब वो केक पोस्ट ही खाली रह जाएगी। लेकिन विधायक जी का एक ही काम था कि भले ही 2 दिन हो, 2 महीने नहीं 2 दिन भी है, लेकिन ये गुरुजी नेकीराम जी गुरुजी कहते हैं वो कि ये नेकीराम जी गुरुजी के लिए ये पद रिजर्व है, वो जब तक है सेवा में तब तक। और मेरे को 3 बार फोन कर चुके हैं कि गुरुजी ये बताओ था कार्यकाल क्या बटा है किले कड़ो बड़ा को क्या भाई चाहता कि मैंने उनसे निवेदन कर लिया कि देखो मैंने 39 साल की नौकरी कर ली, मेरी लंबी सेवा है और मैं 6 महीने या 12 महीने और सेवा करने का मेरा मूड नहीं है। लेकिन फिर भी कल की बात है, परसों की बात है, बोले गुरुजी कोई गेलो है कि को गेलो आप क्यों बोले साहब से को देखो अठेलिया मैंने तो मान सम्मान मिलो अते लोगा से मान लो सबसे जुड़ा हो, सबसे नहीं मान लो लोग मिला, तो यो थारो वास्तव में उनका मैं दिल से गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर इतना विश्वास करते हैं जिनकी कोई हद नहीं। कोई ऐसी बात भी होती है जो लोगों के कहने से नहीं मानते हैं, लेकिन लगभग मैं जब बात करता हूँ मैं उस बात को कहता हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं गुरुजी आपने कह दिया तो भले ये मेरे गांव में उनकी बात हो, आपकी बात है वो पीछे नहीं जाएगी, क्योंकि आप फालतू की बातों के लिए कहते नहीं हो, मेरे को कहते उन्हीं के लिए हो जो वाजिब सी बात है। तो इनका विश्वास है, उस विश्वास का भी मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हो सकता है वो अपने पीछे पीछे घर तक निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो उड़ गए, तो उनका बारंबार धन्यवाद। और एक बार पुनः आपका धन्यवाद पूरे हमारे जो संस्था प्रधान है, हमारी बहनें हैं, इनका बहुत बहुत आभार कि इतना समय आप लोगों ने दिया, बहुत लंबा समय आप लोगों ने दिया, और जिस वक्ता ने जो भी बातें कही उसको आपने ध्यान से सुना। और पूरी ऑफिस के जो हमारे कार्यालय क्या जो है सारे हमारे कार्मिक, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।